नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल ने कैरिज किया है डजन्स ऑफ एयर स्ट्राइक अक्रॉस सीरिया। कहने का मतलब भाई साहब, यहाँ पे सीरिया में बशर अल असद की जैसे ही सरकार गिरी, जैसे ही बशर अल असद भाई साहब यहाँ से भाग करके पहुंच गए रसिया, बीच में बोला गया भाई साहब इनको उड़ा दिया गया, बाद में खबर आई नहीं भाई साहब, रशिया ने बोला नहीं जिंदा है, टेंशन ना लो। तो अब इजराइल ने यहाँ पे हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों जो ये रेड वाला मार्क्स देख रहे हो, यहाँ पे इजराइल ने क्या किया है, हमला किया है। इजराइल का ये मानना है कि देखिए, अब जिस तरह से बशर अल असद की सरकार गिरी है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो बोलते हैं ना रिबेल्स आकर के यहाँ पे हक जताएंगे, तो उनके हाथ में बोलते हैं ना ये टेरिटरी न चली जाए और वेपन्स न चले जाए, जो उल्टा हमारे इजराइल के ऊपर अटैक न कर दे, इसके लिए हम इनको धो रहे हैं दोस्तों। प्लस यहाँ पे खबर यह आ रही है कि इजराइल यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। इजराइल और बहुत सारा एरिया सीरिया का कब्जा आने वाला है, तो उसको आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो इजराइल, यूएस, टर्की सब अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। टर्की सोच रहा है मैं भी कुछ भाग यहाँ पे क्या करूं, सीरिया का कब्जा कर लूं। इजराइल सोच रहा है मैं भी कुछ भाग क्या कर लूं, सीरिया का कब्जा कर लूं। प्लस ये सब में बीच में खबर ये भी है दोस्तों कि जिस तरह से बशर अल असद की सरकार गिरी है सीरिया के अंदर, अब ये जो कश्मीर के बीच में जो बोलते हैं ना, जो कश्मीर का जो पॉइंट था, जिसमें आप बोलते हैं ना असद की फैमिली हमेशा भारत का सपोर्ट करती थी, ठीक है, भारत के बीच में और सीरिया के बीच में कौन से का बोलते हैं ना एक रिलेशन बन गया था जम्मू एंड कश्मीर को, इस सबको लेकर के। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहले जरा बेसिक चीजें देख लेते हैं अभी राइट नाउ चल क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इजराइल ने क्या किया है, सीरिया की जो राजधानी है दमस्कस, वहां तक हमला किया है। और भाई साहब टर्की बैक्ड जो फोर्सेज है उन्होंने क्या किया है, मनबीज पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। उसमें जर्मनी, फ्रांस ने बोला भैया जो सीरिया के अंदर जो नई लीडरशिप बनेगी उसके साथ में हम काम करने के लिए तैयार हैं। प्लस इजरायली फोर्सेज धीरे धीरे सीरियन टेरिटरी में क्या करते जा रही है दोस्तों, घुसते जा रही है। कतर ने बोला देखिए बहुत ज्यादा बोलते हैं ना हो गया, हम फूड मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करेंगे सीरिया को, कुछ ज्यादा मैटर बढ़ गया है। प्लस यहाँ पे रसिया के जो मिलिट्री बेस है सीरिया में, वो अनसर्टेन है कि उसका क्या होने वाला है, रिबेल्स फोर्सेस उस पे ऊपर अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। प्लस यहाँ पे बीच में खबर आई, ट्रम्प ने बोला कि रसिया और ईरान बहुत कमजोर पड़ गए हैं, इसकी वजह से बशर अल असद की सरकार गिर गई। तो ईरान की तरफ से भाई साहब खबर आई, ईरान अभी कमजोर नहीं हुआ है, हम लड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आईआरजीसी की फौजें तो दौड़ करके बोलते हैं ना ईरान में भाग गई, जैसे रिबेल्स आना चालू किया एसटीएस के, और ये भाई साहब लड़ेंगे, ये इजराइल से लड़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों भारत पे क्या असर पड़ेगा जिस तरह से यहाँ पे बशर अल असद की सरकार गिरी है, और प्लस इजराइल के कॉन्सेप्ट में क्या चला, इजराइल चाहता क्या है। तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि पहले क्या हुआ, इजराइल ने दोस्तों ये 6 डेज वॉर जब हुआ था सीरिया के साथ में, तो ये जो गोलन हाइट्स है दोस्तों, तो इस गोलन हाइट पे क्या किया था, इजराइल ने पूरा कब्जा कर लिया था और यहाँ पे थोड़ा सा बफर जोन भी बनाया गया था। अब इजराइल की सेना दोस्तों ये गोलन हाइट्स क्रॉस करके बफर जोन की तरफ आगे बढ़ते जा रही है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ दोस्तों। तो अब यह माना जा रहा है कि इजराइल क्या करेगा, फेज 1 में यहां तक पूरा कैप्चर करेगा, फिर उसके बाद इजराइल चलाएगा फेज 2, फिर ये पूरा ये एरिया कैप्चर करेगा, और फेज 3 दोस्तों ये पूरा यहां तक ये पूरा एरिया क्या करेगा, इजराइल कब्जा कर लेगा। और यहाँ पे है सीरिया की राजधानी दमिश्क। तो मतलब ये पूरा भाग इजराइल क्या करने वाला है, सीरिया का अपने अंदर का ला लेगा और इससे बनाएगा भाई साहब ग्रेटर इजराइल। इजराइल बड़ा हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है इजराइल का दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि जो सीरियन मीडिया रिपोर्ट से इनका मानना है कि इजराइल वॉरप्लेन्स ने क्या किया है, डजन्स ऑफ अटैक किए हैं अक्रॉस द कंट्री, और यहाँ उन्होंने जो सीरिया की राजधानी है दमिश्क वहां तक हमला कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी दी जा रही है, यूएस यूके बेस्ड सीरियन ऑब्जर्वेटरी ह्यूमन राइट्स, इन्होंने क्या बोला है कि देयर वर मोर देन 100 स्ट्राइक ऑन मिलिट्री टारगेट्स, यहाँ पे मिलिट्री टारगेट्स को उड़ाया जा रहा है। उसका रीजन भी बताया गया। ये देखिए, एक जो रिसर्च सेंटर है विच सस्पेक्टेड लिंक्स टू केमिकल वेपन प्रोडक्शन वाज अमंग द साइट्स हिट। तो यहाँ पे जो इजराइल ने जो हिट किया है मिलिट्री साइट्स में बताया जा रहा है, तो उसके अंदर क्या रखे गए थे, बहुत केमिकल वेपन्स रखे गए थे, जिसको इजराइल ने पहले उड़ा दिया। अब इजराइल का यह कहना है कि देखिए हम नहीं चाहते हैं कि जो फॉलिंग हुआ है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये एक्सट्रीमिस्ट जितने लोग हैं उनके हाथ में सब टेरिटरी चली जाए और वो बाद में उल्टा इजराइल के ऊपर अटैक करने लगे दोस्तों। प्लस खबर यह है कि जो यूएन का केमिकल वॉच डॉग है उनकी तरफ से बोला गया है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, उनकी तरफ से ये बोला गया है कि देखिए सीरिया के अंदर केमिकल वेपन्स हैं, कितना है कहाँ है ये कम क्लियर नहीं पता, लेकिन जो सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, उन्होंने बहुत सारा यहाँ पे केमिकल वेपन्स का स्टॉक पाइल्स बना करके रखा है, और इसका उपयोग हो चुका है दोस्तों एक बार।
देखिए, सीरिया ने क्या किया था, साइन किया था केमिकल वेपन्स सर्टिफिकेट इन 2013, अ मंथ आफ्टर केमिकल वेपन्स अटैक हुआ था दोस्तों सीरिया के कैपिटल दमिश्कस पे, जिसमें बताया गया था लगभग 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसके बाद भाई साहब इन्हें ये केमिकल वेपन सर्टिफिकेट 2013 पे इन्होंने साइन किया था, भैया हम केमिकल वेपन्स को यूज करने वाले नहीं है। दोस्तों जब ये केमिकल वेपन्स अटैक हुआ था तो ये एकदम बोलते हैं ना भयानक पिक्चर आई थी वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड पूरा शॉक हो गया था। और वेस्टर्न कंट्रीज ने ये मान लिया था कि ये जो अटैक किया गया है वो बशर अल असद की सरकार ने किया है। लेकिन बशर अल असद का मानना था कि नहीं भाई साहब, ये हमने नहीं किया, ये अपोजिशन हमको क्या कर रहा है, बदनाम कर रहा है दोस्तों। उसके बाद यूएन ने लगभग 1300 टन का केमिकल वेपन्स को क्या किया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जो सीरिया के अंदर था। प्लस दोस्तों यहाँ पे खबर आई बीबीसी के द्वारा, इन्होंने एनालाइज करके बताया कि 2018 से लेकर के 2014 के बीच में केमिकल वेपन्स यूज हुए हैं सीरिया के अंदर, लगभग 106 टाइम्स यहाँ पे यूज किए गए। तो इन केमिकल वेपन्स को लेकर के भी एक बोलते हैं ना कहानी चल रही है कि कहीं बोलते हैं ना बशर असद केमिकल वेपन्स का भी उपयोग ना कर दे दोस्तों। ये सब तो चल रहा है दोस्तों। फिर भारत के साइड से देखा जाए कि अगर ये जिस तरह से सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार गई, अब वहां पे एक्सट्रीमिस्ट लोग कुछ आएंगे, एसटीएस के रिबेल्स आएंगे, अब ये सरकार चलाएंगे, तो ये भारत के साथ में कैसा बर्ताव रखेंगे, कैसा रिलेशन रखेंगे, तो उस पर एक टेंशन बनते जा रहा है। देखिए पहले क्या था कि सीरिया और भारत के बीच में एक बोलते हैं ना एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस तरह से पाकिस्तान बोलता था देखिए भारत ने क्या किया है, जम्मू एंड कश्मीर पे कब्जा करके रखा है, ये करके रखा है, वो करके रखा था, तो सीरिया उसमें हमको सपोर्ट करता था, नहीं 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 भारत सही कर रहा है, जो कर रहा है सही, भारत का वो पूरा एरिया भारत का है, तुमने इस पे कब्जा करके रखा है। ये सीरिया बोलता था पाकिस्तान को, भाई अब तुमने ये पीओके पे कब्जा करके रखा है, भारत को दे दो तुम। और बदले में हम क्या करते थे, भारत क्या करता था, भारत ये बोलता था कि देखिए जो भाई साहब ये जो 6 डेज वॉर में जो इजराइल ने ये गोलन हाइट्स पे जो कब्जा कर लिया और ये बफर जोन बना करके रखे, ये गलत है, ये सीरिया का पार्ट है, और इस पे इजराइल ने क्या किया, गलत तरीके से कब्जा करके रखा। इसमें हम समर्थन देते थे किसको, सीरिया में, सीरिया को देते थे। दोस्तों सीरिया और इंडिया का रिश्ता बहुत लंबे समय से था, मतलब यहाँ पे असद की फैमिली, उनके पिताजी हाफिज अल असद, उनके बाद उनके बेटे बसर अल असद से भारत के रिश्ते क्या रहे, लंबे समय से अच्छे चल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कश्मीर के मुद्दे पे भी हमेशा सीरिया ने हमारा मदद किया है, और यहाँ पे पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की गई सीरिया के द्वारा दोस्तों। इवन उसके साथ ही साथ जब इंडिया ने 2019 में आर्टिकल 370 जब हटाया, तो उसमें भी बोलते हैं ना सीरिया ने हमारा सपोर्ट किया और बोला कि देखिए ये भारत का इंटरनल मैटर है, और भारत के साथ में हम बोलते हैं ना कोई भी भारत एक्शन लेगा तो हम भारत के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। प्लस दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से बशर अल असद का जो डाउनफॉल हुआ, उनकी सरकार गिरी है, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है दोस्तों सीरिया के अंदर, खास करके जो आईसिस है, ये भारत के लिए बोलते हैं ना एक बहुत चैलेंज होने वाला है, क्योंकि ये जो राइवल ग्रुप है ये भारत के लिए डायरेक्ट सिक्योरिटी चैलेंजेस यहाँ पे खड़ा करने वाले हैं। तो जिसको बोलते हैं ना, पहले तो रसिया ने धो धा करके आईसिस को पूरा खत्म कर दिया था, लेकिन अब रसिया बिजी हो गया है यूक्रेन में। तो राइट नाउ रसिया का फोकस बोलते हैं टोटल यूक्रेन पे है। तो इसकी वजह से रसिया थोड़ा सा बोलते हैं ना सीरिया का मदद नहीं कर पाया, और यहाँ पे ईरान भी बोलते हैं ना, ईरान की जो हिजबुल्ला है प्लस आईआरजीसी है, ये भी पीछे हट गए, जिसकी वजह से यहाँ पे बशर अल असद की सरकार गिर गई। हालांकि आने वाले समय में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बड़े अभी जब तक बशर अल असद जिंदा है तब तक कुछ भी कहानी चेंज हो सकती है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।